हेलो एवरीवन। तो अभी हमने लास्ट वाले वीडियो में फ्लावर कवर कर लिया। फ्लावर कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने फ्लावर को डिफ्रेंशिएट कर रखा था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं। देन हमने ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस के बारे में पढ़ा, ई ब्रैक्टेड और ब्रैक्टेड फ्लावर के बारे में पढ़ा। एंड लास्टली हमने क्या पढ़ा कि ओवरी का जो पोजीशन है थैलेमस पर, वो विद रिस्पेक्ट टू अदर जो पार्ट्स हैं हमारे प्लांट्स फ्लावर के, वो किस तरीके से है, ठीक है, जिसमें हमने हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर के बारे में डिस्कस करा था। तो ये लास्ट पार्ट में था। इस पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फिर से पार्ट्स आ गया अब, यानी कि हमको हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया, जितना दिया हम बस उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, अगर मैंने ये फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बात करूँ तो हमको ये पहले से पता है कि भैया 4 पार्ट्स होते हैं। एक कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, कैलिक्स। तो ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो भैया ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। और थैलेमस से जो ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन सभी को अगर आप मिला दो, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। और ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है, सेपल। यानी कि कैलिक्स जो है वो बहुत सारे सेपल से मिलकर बनता है। लेकिन जो सेपल है ना, वो एक रोल में अरेंज होना चाहिए, ठीक है। रोल समझते हो ना, रोल का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को आप सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दो, वो आपका रोल हो जाता है। यहाँ पे सारे सेपल्स को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया था, तो ये क्या हो गया, मेरा रोल हो गया। और इन सारे सेपल्स को जो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है, एक कॉमन नाम दे देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कैलिक्स। ओके। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में बात करें तो सबसे पहले क्या बोला, इट इज़ द आउटर मोस्ट रोल। सबसे बाहरी रोल जो है वो कैलिक्स होता है। कैसे समझ में आया, क्योंकि जहाँ से थैलेमस है ना, उस थैलेमस की साइड से अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मुझे कौन दिखाई देगा, ये कैलिक्स दिखाई देगा। तो ये आउटर मोस्ट रोल है, ठीक है, जब हम थैलेमस से देखेंगे, क्योंकि थैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है ना इन सब चीज़ों को। उसके बाद क्या बोला है कि हर एक मेंबर को तुम नाम देते हो सेपल, ठीक है, ये तो हमको पता है। अब ये जो सेपल है ना, वो किस कलर के होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के होते हैं। डायग्राम में दिख रहा है ना, सेपल क्या है हमारे पास, ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और उसके बाद ये सेपल का काम क्या है, सेपल का काम क्या है, बोलता है कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखेगा, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखेगा। कौन से स्टेज में, बर्ड के स्टेज में, बर्ड समझते हो, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, जब फ्लावर अभी विकसित नहीं हुआ है, जब जो फ्लावर है ना वो बना नहीं है अभी, फ्लावर अब बनने जा रहा है, तो बर्ड वाली स्टेज में जो भी प्रेजेंट है, तो उस बर्ड वाली स्टेज में सेपल्स जो होती हैं वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। किससे प्रोटेक्ट करेंगी, जो इंसेक्ट्स हैं उनसे ही प्रोटेक्ट करेगी, ताकि कोई इंसेक्ट इसको खा ना जाए। तो फ्लावर तो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, फ्लावर डेवलप नहीं होगा तो उसके अंदर एंड्रोशियम, गाइनोशियम कैसे डेवलप हो पाएंगे फिर आगे, है ना। तो इस चीज़ के लिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये किसकी तरह दिखाई देती हैं, ये लीफ की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ लिखा हुआ है सेपल्स क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, लीफ की तरह दिखाई देते हैं, और फ्लावर को उसके बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, एनसीईआरटी ने कहा कि हम ना सेपल को, बेसिकली जो कैलिक्स है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एनसीईआरटी ने क्या कहा कि हम ना कैलिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस बेसिस पर 2 नाम पढ़ने हैं हमको। एक का नाम क्या लिखा है, गैमोसेपलस, और एक का नाम क्या लिखा है, पॉलीसेपलस, ठीक है। तो ये गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस क्या होता है, उससे पहले समझो सेपलस वर्ड का मतलब क्या होगा, सेपलस वर्ड का मतलब क्या होगा, सेपल्स। ये चीज़ तो समझ में आ रही है। अब आ जाओ गैमो पर। गैमो को, क्या ये वर्ड मेरे को थोड़ा थोड़ा गैमेट्स से रिलेटेड दिख रहा है, और गैमेट्स क्या करती है, लास्ट में फ्यूज़ करती है। तो भैया याद हो गया, तो याद हो गया हमको। कैसे याद हुआ भैया, तुम ये बोलोगे जो गैमोसेपलस होता है ना, गैमोसेपलस में जो सेपल्स होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि गैमेट्स तो आपस में फ्यूज़ करती हैं। इसका मतलब यहाँ सेपल्स क्या हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी। याद करने का ट्रिक है बस। तो पॉलीसेपलस में क्या होगा, सेपल्स तो होंगी। अब एक जगह सेपल फ्यूज़ हो रही है, मतलब मिल रही है, मिक्स हो रही है, यूनाइट हो रही है, तो दूसरी जगह सेपल्स नहीं मिलेंगी, नहीं यूनाइट होंगी, नहीं मिक्स होंगी। इसका मतलब सेपल्स क्या होंगी, फ्री। तो यही लिखा है बेटा। गैमोसेपलस का मतलब क्या है कि सेपल्स क्या है भैया, फ्यूज्ड हैं, आपस में मिली हुई हैं। और पॉलीसेपलस का मतलब क्या है, सेपल्स क्या है, एक दूसरे से फ्री हैं, बिल्कुल मिली हुई नहीं है। डायग्राम देखो, यहाँ डायग्राम में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो दोनों सेपल हैं वो कनेक्टेड हैं। ये सेपल और दूसरा वाला सेपल आपस में क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे भैया सेपल तो फ्यूज़ हो गई हैं। और यहाँ देखो, यहाँ कितना डिस्टेंस आ रहा है दोनों के बीच में, तो मैं क्या बोलूँगी भैया, यहाँ पर सेपल फ्री है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसका नाम पड़ जाएगा पॉलीसेपलस। अब लिखे कैसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि लिखे कैसे हम। तो मैंने पहले बताया था कि कैलिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, हमने बोला भैया कैलिक्स को तो के से डिनोट करते हैं। तो मान लेते हैं ना कि इन दोनों के पास 5 क्या है, कैलिक्स प्रेजेंट है, यानी कि सेपल प्रेजेंट है। तो मैंने लिखा कि देखो ये के है,
ये तो मेरा कैलिक्स डिनोट करता है कि हाँ भैया कैलिक्स है इसके पास। कितने कैलिक्स हैं? 5 कैलिक्स हैं। तो उसको तो मैं लिखूंगी बेस पर, तो ये आएगा ऐसे 5 बेस पर, कैलिक्स के बेस पर। अगर मैंने बोला कि पाँचों के 5 क्या हैं? फ्यूज्ड हैं। फ्यूज़ है मतलब आपस में मिक्स हो गए, तो भैया चारों तरफ से क्या लगा दो? एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक। और अगर ये फ्यूज़ नहीं है तो ये ब्रैकेट हटा दो, सिर्फ इतना रखेंगे। मतलब अगर पॉलीसेपलस है तो ये कंडीशन बनेगा, अगर ये गैमोसेपलस है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? कोरोला। अब इस पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि जो कोरोला है ना वो तो सेकंड पार्ट है, इसका फ्लावर का सेकंड पार्ट है या सेकंड रोल बोल लो आप, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास क्या देखने को मिलती है? थैलेमस से सबसे पहले तो सेपल दिखते हैं, सेपल के बाद ही तो पेटल्स आते हैं। तो पेटल्स क्या है? सेकंड रोल है फ्लावर का। और अगर ध्यान से देखो तो मैंने आंसर तुमको बोल ही दिया कि भैया ये क्या है? ये तो पेटल्स होती हैं। इसका मतलब जब तुम एक एक पंखुड़ियों की बात कर रहे हो तब तो पेटल हो गया, और जब बहुत सारे पेटल्स को तुमने किस फॉर्म में अरेंज कर दिया? सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, तो इसको तुम क्या बोलोगे? कोरोला नाम दे दोगे, है ना। अब यहाँ पे जरा तुम डायग्राम देखते हो तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पेटल्स हैं ये तो क्या होते हैं भैया? कलर्ड है। यहाँ कुछ और कलर दिख रहा है, यहाँ कुछ और कलर दिख रहा है। इसका मतलब क्योंकि सेपल्स तो ग्रीन कलर के थे ना, तो पेटल्स होते हैं कलर्ड, है ना। तो लिखा हुआ है ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अब इनका कलर क्यों होता है? ताकि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। क्यों अट्रैक्ट करना है? ताकि पॉलिनेशन हो सके। ये पॉलिनेशन क्या होता है थोड़ी देर में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जब हम एंड्रोशियम वगैरह टॉपिक पढ़े होंगे तब वहाँ डिस्कशन होगा, ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से सेपल को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था, उसी तरीके से हमने पेटल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। किस बेसिस पर डिवाइड कर दिया? कि भैया जो पेटल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले डायग्राम को अगर हम देखें तो मुझे तो यहाँ दिख रहा है कि सारे पेटल्स क्या है? आपस में अटैच है। अगर अटैच है तो नाम क्या आ जाएगा? गैमोपेटलस, क्योंकि गैमो का मतलब तो होता है फ्यूजन, है ना। गैमेट से अगर हम थोड़ा बहुत कोरिलेट करें ताकि याद हो सके। तो गैमोपेटलस में क्या हो जाएगा? पेटल्स हमारे यूनाइटेड होते हैं या फिर फ्यूज्ड होते हैं। तो दूसरे क्या बचेगा? पॉलीपेटलस। और पॉलीपेटलस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पेटल्स कैसे होते हैं? फ्री होते हैं। हर एक पेटल दूसरे पेटल से क्या है? फ्री है, डिटैच्ड है। तो ये हो गया पॉलीपेटलस। अब इनके एग्जाम्पल भी बता दो। एनसीईआरटी में टेक्स्ट पर तो कहीं वो एग्जाम्पल के बारे में बताया नहीं है। लास्ट में जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे ना, फबेसी 3 फैमिली है आपके पास, फबेसी, सोलनेसी और लिलिएसी, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे जिसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो समझ पा रहे हो ना कि पेटलस का मतलब क्या होता है? पेटल होता है ना, तो गैमोपेटलस में गैमो मतलब हम बोल देंगे अच्छा गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर भी जो पेटलस हैं यानी कि जो पेटल्स हैं वो भी क्या होंगे? फ्यूज़ होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे? पेटल्स फ्री होंगे। जैसे हमने गैमोसेपलस और जो सेपलस था वो पढ़ा था ना, उसका हमने जो सिंबल पढ़ा था कि सिंबल हम कैसे करेंगे, वैसे सेम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। अगर मैं गैमोपेटलस कह रही हूँ, मान लेते हैं कि जो हमारे पेटल्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। मान लेते हैं 5 पेटल्स हैं, तो कोरोला का जो सिंबल होता है क्या वो सी होता है? ठीक, सी होता है। तो सी के बेस पे मेरे पास 5 पेटल हैं, तो मैं लिखूंगी C5। अगर मैंने सिंपल ऐसा लिखा है इसका मतलब ये पॉलीपेटलस है। क्यों? क्योंकि मैंने 5 के अगल बगल कोई बाउंड्री नहीं क्रिएट करी है, इसका मतलब जो पेटल्स हैं वो फ्री हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ भैया? यहाँ पे मैं बाउंड्री लगा दूँ, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ जो पेटल्स हैं वो तो फ्यूज़ हो रखी हैं, वो आपस में चिपक रखी है, यूनाइट हो रखी हैं। इसका मतलब यहाँ पर पॉलीपेटलस वाला वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ये तो गैमोपेटलस का एग्जाम्पल है, ये तो गैमोपेटलस है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है? एस्टिवेशन। और ये एस्टिवेशन अब हम कब देखो, अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? अभी हम पढ़ के आए हैं कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल और पेटल। तो एस्टिवेशन जो है वो सेपल और पेटल से रिलेटेड होता है, ठीक है। एस्टिवेशन किससे रिलेटेड होता है? सेपल और पेटल से रिलेटेड होता है। लैंग्वेज पढ़ो क्या बोलता है? बोलता है भैया ये तो अरेंजमेंट है। ये क्या है? अरेंजमेंट है। किसका? या तो सेपल्स का या फिर पेटल्स का, मतलब दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे हम बोलेंगे सेपल्स किस तरीके से अरेंज है या पेटल्स किस तरीके से अरेंज है। किस में? फ्लोरल बर्ड में। फ्लोरल बर्ड समझते हो ना, जब एक फ्लावर अभी डेवलप नहीं हुआ, बच्चा है, तो उसमें बोलेंगे हम फ्लोरल बर्ड के फॉर्म में अरेंज है। अब उसमें क्या अरेंजमेंट देख रहे हो? किसका अरेंजमेंट देख रहे हो? सेपल्स और पेटल्स का देख रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? कोई तो होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे ना सेपल्स किस तरीके से अरेंज है या पेटल किसके रिस्पेक्ट में अरेंज कर रहे हो। तो इसने बोला है भैया जो सेम रोल होता है ना, सेम रोल समझ रहे हो? अभी समझाती हूँ उसको अच्छे से। सेम रोल के दूसरे जो मेंबर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में ये वाले मेंबर किस फॉर्म में अरेंज है। नहीं समझ में आया? ठीक है, दोबारा बताती हूँ। देखो ऐसा है, मैंने बहुत सारे सेपल्स देखे जिसको मैं बोल रही हूँ कैलिक्स, तो मैं बोल रही हूँ एक सेपल दूसरे सेपल, सेम प्लांट की बात करूँगी, सेम फ्लावर में, ठीक है। तो सेम फ्लावर में एक सेपल दूसरे सेपल के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है, इसको एस्टिवेशन नाम दे दिया। सेम वे में अगर मैं बोल रही हूँ कि एक पेटल
सेम फ्लावर में अपने ही दूसरे पेटल्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अरेंज है, उसका नाम क्या हो गया, एस्टिवेशन। क्लियर। अब एस्टिवेशन के अगर हम टाइप्स पढ़े तो कितने टाइप्स के एस्टिवेशन है मेरे पास, 4 टाइप के एस्टिवेशन है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और उसके बाद वैक्सिलरी। और वैक्सिलरी का दूसरा नाम क्या है, पेपिलियोनेशियस। ठीक है, ओके आ जाओ। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलवेट एस्टिवेशन में। ठीक है, देखो वेलवेट एस्टिवेशन में क्या है, सबसे पहले मुझे इस डायग्राम को देखना है। इस डायग्राम में, ये वाले डायग्राम की बात कर रही हूँ, हाँ। इस डायग्राम में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बेटा, ये किसके स्ट्रक्चर हैं, ये हैं पेटल्स के। ये किसके स्ट्रक्चर हैं, पेटल्स के। क्या सेपल के नहीं होते, सेपल के भी स्ट्रक्चर होते लेकिन ऐसे नहीं होते। सेपल्स को हम कैसे बनाते हैं ना, सेपल्स को हमने ऐसे बनाया है और ऐसे बनाते हैं, ये सेपल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर मैं सेपल को अरेंज करूँगी ना तो मैं ऐसे अरेंज करूँगी इसको। समझ पा रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा मोटे होते हैं, पेटल से थोड़े से मोटे होते हैं। जब लास्ट में हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तब हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं वहाँ पे फिर क्लियर करूँगी इस चीज़ को। अच्छा, तो मुझे ये डायग्राम किसका दिख रहा है, ये तो मुझे सेपल का सॉरी पेटल का डायग्राम दिख रहा है। अब अगर मैं इनको ध्यान से देखूँ तो ये जो पॉइंट होता है ना, जैसे मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, देखो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलेंगे मार्जिन। इसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिन। ये पेटल के क्या है, मार्जिन है, किनारे हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर ये बोलता है कि जो पेटल्स होते हैं या फिर जो सेपल्स होते हैं। अच्छा, आगे जितने भी तुमको डायग्राम मिलेंगे और जो भी मैं अभी एस्टिवेशन में डायग्राम पढ़ा रही हूँ ना, सब में मैंने पेटल्स की जो इमेज है या फिर पेटल्स के डायग्राम है वो रखे हुए हैं, सेपल्स के डायग्राम नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेपल्स में नहीं पाया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इस कैलोट्रॉपिस के अंदर सेपल भी ऐसे ही होते हैं, पेटल्स भी ऐसे ही होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर सेपल का एस्टिवेशन और पेटल का एस्टिवेशन सेम हो ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या, हो सकते हैं, डेफिनेटली हो तो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी के अंदर ऐसे ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता सेपल्स का कुछ और अरेंजमेंट हो, पेटल्स का कुछ और अरेंजमेंट हो। ठीक है, ओके। तो अब हम वेलवेट की तरफ अगर बढ़ें तो वेलवेट में क्या बोलता है, वेलवेट में बोलता है जब आप एक रोल पे बात करते हैं ना, रोल तो आपको पता ही है कि आप किसी भी चीज़ को सर्कुलर फॉर्म में जब अरेंज कर रहे हो, किसको अरेंज करोगे बेटा, या तो सेपल या फिर पेटल, क्योंकि अभी हम सेपल और पेटल पढ़ के आए हुए हैं। हमने अभी एंड्रोशियम गाइनोशियम की तरफ तो बढ़े ही नहीं है, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं। कहाँ पर, मार्जिन पे, जो यहाँ दिख रहा है ना, सिर्फ एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब एक जो पेटल है उसने दूसरे पेटल को ओवरलैप नहीं करा हुआ है। समझ रहे हो, ऐसे ओवरलैप नहीं कर रखा है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक पेटल दूसरे पेटल को बस टच कर रहा है मार्जिन पर। तो इसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। और इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही डायग्राम और सॉरी एक ही एग्जाम्पल आता है जिसका नाम क्या है, कैलोट्रॉपिस। अब लेकिन आप में से क्या बोलोगे, आप कहोगे चलो ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, जो मुझे ये जो आप कह रहे थे ना कि जो मार्जिन पर टच करेंगे, लेकिन इनका मार्जिन देख लो, ये तो बहुत ही दूर है, ये तो बहुत ही दूर है। तो हमने एस्टिवेशन के डायग्राम में क्या पढ़ा था कि जब वो बर्ड के फॉर्म में होता है, जब फ्लोरल बर्ड के फॉर्म में होता है, उस टाइम पे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे को मार्जिन पर टच करिए, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है जब ये फ्लोरल बर्ड के फॉर्म में है। तो तब मैं बोलूँगी अच्छा इसके अंदर कैसा एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल में कौन है, कैलोट्रॉपिस। ओके आ जाओ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसका होता है, ये तो पेटल्स के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पेटल्स बने हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, पेटल्स के बारे में मैंने बताया था, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। और यहाँ पर जितने भी पेटल्स हैं ना वो अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज होते हैं। किस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में, अल्टरनेट फॉर्म मतलब एक पेटल का एक मार्जिन जो है वो दूसरे पेटल के पहले मार्जिन को ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये पहले पेटल के एक मार्जिन ने दूसरे पेटल के पहले वाले मार्जिन को क्या करा, ओवरलैप करेगा। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा जो बच गया है, अब इसने यहाँ ओवरलैप कर दिया ना, तो अगला वाला इसको ओवरलैप करेगा। समझ पा रहे हो, कहने का मतलब है एक पेटल का एक मार्जिन पहले तो खुद ओवरलैप होगा, और इसका जो दूसरा हिस्सा बच गया, दूसरा मार्जिन जो बच गया, वो दूसरे पेटल को ओवरलैप करेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ये जो एक पेटल है इसका एक मार्जिन जो है वो इस पेटल को क्या कर रहा है, ओवरलैप, इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन दूसरे पेटल के एक मार्जिन ने क्या करा है, इसके दूसरे मार्जिन को ओवरलैप करा हुआ है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, क्या समझे इसमें, एक मिनट। देखो ये क्या बोलता है, ये जो है ना भैया तुम्हारा, ये देखो ये पेटल का एक मार्जिन, ये अंदर की तरफ है, ये क्या है, अंदर की तरफ है। और यहाँ से देखो ये कहाँ की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है ना, हाँ समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरे पेटल ने
इस वाले मार्जिन को क्या करा, ओवरलैप कर दिया, करा नहीं करा, और वो बाहर की साइड को आ गया, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ बन रहा है। यानी कि इस वाले पेटल का एक मार्जिन पर दूसरे पेटल के एक मार्जिन ने क्या करा, ओवरलैप कर दिया। अब जो दूसरी साइड बाहर की तरफ थी ना, उस वाले को दूसरे पेटल ने क्या करा, या तीसरे पेटल ने क्या करा, ओवरलैप कर दिया, और ये भी बाहर की साइड को आया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत सिंपल और तरीके से बताती हूँ मैं। यहाँ पर हमको किस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तुम बोलोगे देखो एक मार्जिन अंदर से शुरुआत हुआ, बाहर की तरफ आया, फिर दूसरे मार्जिन का अंदर से शुरुआत हुआ, वो बाहर की तरफ आया, तीसरे मार्जिन का भी अंदर से शुरुआत हुआ, अगले बाहर की तरफ आया, अगला जो फोर्थ पेटल है उसका भी एक मार्जिन अंदर से गया, बाहर की तरफ आया, फिफ्थ जो पेटल है वो भी अंदर से उसकी शुरुआत हुई और बाहर की तरफ आया, है ना। तो कैसा एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिसमें एक पेटल का एक मार्जिन बाहर की साइड रहेगा, एक मार्जिन अंदर की साइड रहेगा। अब और आसान हो गया, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। और जो बाहर की तरफ इसका मार्जिन पड़ा है उसको अगला वाला जो पेटल है वो क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। फिर इसका भी एक मार्जिन बाहर की साइड को, इस बाहर की साइड को जो इसका पड़ा है ना मार्जिन इस पेटल का, उसको अगला जो पेटल है वो ओवरलैप कर देगा एक मार्जिन से, और उस ओवरलैपिंग जो पेटल है उसका दूसरा वाला जो हिस्सा है वो बाहर की साइड होगा, जिसको अगला पेटल ओवरलैप करेगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। ये इसका डायग्राम है ट्विस्टेड का। पहला एग्जाम्पल आप क्या पढ़ रहे हो इसके अंदर, चाइना रोज। तो चाइना रोज के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर चाइना रोज का डायग्राम कलर क्या दिख रहा है, इसमें येलो कलर का दिख रहा है, जबकि हमने तो अपने घर के आसपास जो चाइना रोज देखा है जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं वो तो हमको रेड कलर का दिखाई देता है, तो यहाँ तो येलो कलर का है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की स्पीसीज होती हैं कि नहीं होती है, वेरिएंट्स होते हैं कि नहीं होते, तो ये एक उसकी वेरिएंट्स है, एक अलग टाइप की स्पीसीज है। समझ पा रहे हो, जिसका कलर कैसा आ रहा है, येलो आ रहा है, और हमने जो देखा उसका कलर कैसा है, उसका कलर रेड है, जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अब बाकी के दो एग्जाम्पल इसमें बात करें तो एक क्या है तुम्हारे पास लेडी फिंगर, दूसरा क्या है कॉटन। ये देखो रोज की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन रोज नहीं है, ठीक है, लेडी फिंगर और कॉटन है। अब यहाँ पर भी जरा हम पेटल्स हैं उसका जरा अरेंजमेंट देखें तो देखो यहाँ से अंदर से शुरुआत हुई, बाहर की तरफ गया, है ना, अंदर से शुरुआत हुई, बाहर की तरफ गया, अंदर से शुरुआत हुई, बाहर की तरफ पेटल गया, अंदर से शुरुआत हुआ, ये पेटल भी बाहर की तरफ, और ये भी फिर से अंदर से शुरुआत हुआ, बाहर की तरफ। समझ पा रहे होगे ना कि ट्विस्टेड में कैसा होता है। अब देखो कॉटन की तरफ बात कर लेते हैं। देखो कॉटन में क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये अंदर से पंखुड़ी गई, ये बाहर की तरफ गई, है ना, अंदर से पंखुड़ी फिर बाहर की साइड को आई है, अंदर से फिर बाहर की साइड को, अंदर से अगला पेटल बाहर की साइड को, और अंदर से अगला पेटल कहाँ की तरफ गया, बाहर की साइड को। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। रोज की तरह दिखाई देता है लेकिन रोज नहीं है। डायग्राम किसका है, कॉटन का। तो 3 डायग्राम आपके ट्विस्टेड वाले के अंदर है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर। एक तो आपका था चाइना रोज, एक है लेडी फिंगर तो समझते हो ना, और तीसरा क्या है आपका कॉटन। आ जाओ अब हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की तरफ। देखो तो यहाँ पर जो पेटल्स का सेपल का आपको अरेंजमेंट दिखेगा, एक पेटल देखो क्या है, कंप्लीटली अंदर है, इसके दोनों मार्जिन क्या है, कंप्लीटली अंदर है। और एक ये वाले पेटल को देखो, इसकी दोनों मार्जिन क्या है, कंप्लीटली बाहर है। दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, है ना, तो दूसरे पेटल के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कंप्लीटली मार्जिन बाहर की साइड को है, और यहाँ पर इन दो के रिस्पेक्ट में इस वाले पेटल की क्या है, दोनों मार्जिन कंप्लीटली अंदर है। और बाकी पेटल्स को देखो तो बाकी पेटल्स में क्या दिखेगा, जैसा हमने ट्विस्टेड के अंदर देखने को मिला था हमको, वैसे सेम यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब देखो एक मार्जिन क्या है, बाहर की साइड, और दूसरे वाले को ओवरलैप कर रही है, और यहाँ पर इसकी एक मार्जिन क्या है, अंदर की साइड, और दूसरा पेटल की जो मार्जिन है या दूसरे पेटल की जो मार्जिन है इसको वो ओवरलैप कर रहा है। और यही सेम चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। इस वाले पेटल का एक मार्जिन क्या है, इस वाले पेटल को ओवरलैप कर रहा है, और इसका जो दूसरा मार्जिन है वो दूसरे पेटल से ओवरलैप हो रहा है। सेम इस वाले के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि इस वाले पेटल ने इसको ओवरलैप किया हुआ है, और यहाँ से ये दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, हौच पौच हो गया थोड़ा। ये देखने को मिला कि एक पेटल कंप्लीटली उसकी दोनों मार्जिन्स को अंदर रखता है, एक पेटल कंप्लीटली अपनी दोनों मार्जिन्स को बाहर रखता है, बाकी के जितने भी पेटल्स बचेंगे वो ट्विस्टेड की तरह अरेंज होंगे। इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि ये ट्विस्टेड से डेवलप हुआ होगा, मतलब ट्विस्टेड का मॉडिफाइड वर्जन है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ है, तो डायग्राम में देखिए तो भैया देखो ये रहा, कंप्लीटली अंदर है एक पेटल, और ये वाला पेटल देखो कंप्लीटली बाहर है, और पेटल को देखो ये अंदर है और फिर बाहर की साइड को गया, है ना, ये अंदर है और यहाँ से बाहर की साइड को गया, ये अंदर है और यहाँ से बाहर की साइड को गया। समझ पा रहे हो, तो एक पेटल कंप्लीटली अंदर है, एक पेटल कंप्लीटली बाहर है, और जो बाकी के पेटल बच गए वो ट्विस्टेड की तरह अरेंज होंगे, एक अंदर एक बाहर की साइड को।
इतना क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पर या फिर इसकी इमेज लगा रखी है, ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ठीक है, बट मैंने समझाने के लिए इसको लगा रखा है। अब हम बढ़ेंगे इसके एक्चुअल जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं उसकी तरफ। अब देखो दो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं वो है केशिया और गुलमोहर। अगर मैं केशिया में देखो तो ये वाला जो पेटल है देखो कम्प्लीटली अंदर है और ये वाला पेटल जो है वो कम्प्लीटली बाहर है। बाकी को देखो अंदर से शुरुआत हो रही है बाहर की तरफ, अंदर से शुरुआत हो रही है बाहर की तरफ, अंदर से शुरुआत हो रही है बाहर की तरफ, ठीक है। ओके, अब ये मेरा गुलमोहर। जब आप गुलमोहर के डायग्राम को देखोगे ना, ये जो इसका एक्चुअल में अगर आप इस फ्लावर को देखते हो तो आपको ये लगेगा भैया जो हम पढ़ रहे हैं ना कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है ये तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गुलमोहर की पेटल्स को आप देखोगे ना सब फैले हुए होते हैं, सब बाहर की तरफ निकली हुई होती है, तो हमको पता नहीं चलता ये तो एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं, या कोई कम्प्लीटली अंदर है या कोई कम्प्लीटली बाहर है इसमें से पेटल। तो एक्चुअल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेपल और ये पेटल्स होते हैं इनका जो हमें अरेंजमेंट देखना है वो फ्लोरल बर्ड में देखना होता है। फ्लोरल बर्ड समझते ना, जब जो फ्लावर है वो तो भी बनाई नहीं है, वो तो बच्चे के फॉर्म में है, उस टाइम पे अगर आप देखोगे तब आपको ये चीज़ें ऐसे ही दिखाई देंगी। लेकिन जब आप फ्लावर के फॉर्म में देख रहे हो किसी किसी के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा और किसी किसी के अंदर दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही हमारे गुलमोहर साहब भी हैं। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है, देखो ये रहा, ये कम्प्लीटली क्या है, फ्लावर का जो पेटल है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये बाहर से शुरुआत हो रहा है, अब ये बाहर की तरफ ही है ना, क्योंकि दूसरे वाले के साथ तो अटैच ही नहीं है, अब क्या माने इसको। उसी तरीके से ये क्या है, ये बाहर से शुरुआत हो रहा है और ये तो चलो अंदर की तरफ गया, ये भी बाहर से शुरुआत हो रहा है, ये तो बाहर की तरफ है, दूसरे के साथ अटैच ही नहीं है, और ये कम्प्लीटली बाहर है, ठीक है। तो जब हम इसको पास पास लेकर आएंगे ना, जब हम इसको फ्लोरल बर्ड के फॉर्म में पढ़ेंगे तब हमको सेम एस्टिवेशन देखने को मिलेगा जैसा हम पढ़ रहे हैं। कौन सा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्लियर हो रही बात। तो दो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी के, केशिया और गुलमोहर। आज हमारे पास है अब नेक्स्ट वैक्सलरी एस्टिवेशन। अब वैक्सलरी में क्या होता है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पेंटामेरस फ्लावर की बात करते हैं ना, सभी में अभी तक का हमने देखा 5-5 पेटल की तो बात कर ही रहे थे, तो पेंटामेरस फ्लावर है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ 5 पेटल होना ही पेंटामेरस फ्लावर कहलाता है, तो ये मैंने पहले बता रखा है, ठीक। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक तो सबसे बहुत बड़ा पेटल तुमको दिखेगा। सबसे बड़ा जो पेटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये ओवरलैप करेगा, ये क्या कर देगा, कंप्लीटली ओवरलैप करेगा किसको, दो पेटल्स को, और वो दो पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, लेटरल पेटल। लेटरल समझते हो, अगल बगल, है ना, लेफ्ट और राइट। तो दो पेटल को ओवरलैप कर लेगा। इन दो पेटल का नाम क्या रखा है उसने, विंग रखा है। और जो बड़ा वाला पेटल था उसका नाम क्या है, या तो उसको स्टैंडर्ड बोल दो या फिर उसको बैनर बोल दो, ठीक है। अब ये जो दो पेटल जो उसने अगल बगल रखा है, जिसको जो स्टैंडर्ड है वो ओवरलैप कर रहा है, अब ये दोनों भी कहेंगे भैया हम भी ओवरलैप करेंगे। तो किसको ओवरलैप करेंगे, बाकी के जो दो बच गए पेटल्स उनको ओवरलैप करेंगे। लेकिन जो अंदर की साइड जो ये दो पेटल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, छोटे पेटल होते हैं। ये कौन सा साइड को अटैच है, ये है एंटीरियर पोजीशन में। एंटीरियर समझते हो, जो सामने का पोजीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोजीशन, ठीक है। जो आपका फेस है, तो एंटीरियर साइड आपका फेस है ना, और जो आपका पोस्टीरियर साइड है, जो पीछे वाला हिस्सा है, जो आपका बैक है, वो क्या है, पोस्टीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड में क्या होते हैं, ये दो छोटे छोटे पेटल्स अटैच होते हैं और ये दोनों पेटल्स आपस में भी जुड़े हुए होते हैं। तो इस वजह से इन दोनों पेटल को एक ही नाम दे देते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। तो क्या समझा अभी तक का हमने ये देखा, देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड पेटल होती है जिसको हम लार्ज पेटल बोलते हैं, वो ओवरलैप करती है दो लेटरल पेटल्स को जिसको हम विंग्स बोलते हैं, और उसके बाद ये दोनों भी ओवरलैप करते हैं किसको, दो छोटे छोटे पेटल्स को जो एंटीरियर पोजीशन में प्रेजेंट होती हैं और ये दोनों आपस में अटैच होती हैं, इसको हम कील बोलते हैं। डायग्राम में समझे, ये रहा तुम्हारे पास एक पेटल जिसका नाम क्या है, बैनर, और उसके बाद ये रहे दो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विंग्स, और इसके अंदर हमको लग रहा है भैया एक है, एक नहीं है, दो पेटल है, ठीक है, और इसका नाम क्या बोल दिया, कील बोल दिया। अब फटाफट से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर बोल रहा है, सबसे पहले बोलता है पी और दूसरा क्या बोलता है, बीन, ठीक है। अगर मैं पी में देखूं तो भैया देखो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास लार्ज पेटल जिसको मैं क्या बोलूँगी, स्टैंडर्ड या फिर बैनर। ये मेरे पास दो विंग्स हो गई और इसके अंदर को है, इसके अंदर क्या है, मेरे पास कील अटैच है। उस तरीके से ये हो गया मेरे पास लार्ज पेटल। अब तुम कहोगे भैया ये तो दो है, दो नहीं है बेटा, एक ही है, ठीक है, एक ही पेटल होती है वो, और लार्ज पेटल है जिसका नाम स्टैंडर्ड है। ये दोनों मेरे पास विंग्स हो गई और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, कील है, जो एक लग रहा है लेकिन एक नहीं होते, दो छोटे छोटे पेटल से मिलकर बने होते हैं जो आपस में अटैच होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, पी और बीन।